पर्वतीय श्रृंगों के बीच एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू नामक युवक की आत्मा में भोलेनाथ के प्रति अद्वितीय भक्ति थी। वह हमेशा मनन करता था कि कभी न कभी वह कैलाश पर्वत पर महादेव से मिलने का अवसर पाएगा। रामू के दिल में यह आतंकन बस गई थी कि उसकी दृढ़ श्रद्धा और महेश्वर के कृपालु दर्शन से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एक दिन गांव में एक विशेष पर्वत यात्रा का आयोजन हुआ। यह यात्रा काफी प्रसिद्ध थी और गांव के लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। रामू भी इस यात्रा में भाग लेने का सोच रहा था, लेकिन उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार का पालन पोषण उसके कंधों पर था। फिर भी रामू ने अपनी अद्वितीय आकांक्षा के साथ यात्रा की तैयारियों में जुटने का निश्चय किया। यात्रा का दिन आया और सभी यात्री गांव के मंदिर में एकत्रित हुए। यात्रा का नेता एक वृद्ध सन्यासी थे, जिन्होंने भोलेनाथ की उपासना और भक्ति का दिव्य दर्शन किया था। उन्होंने यात्रीगण को संबोधित किया और उन्हें पारंपरिक भारतीय धार्मिक मार्गदर्शन देने लगे। रामू भी उनके वचनों का ध्यान से सुन रहा था और उनके बातों से उसके मन में नया उत्साह जागा। यात्रा की पहली रात सभी यात्री आवास में अवकाश ले रहे थे। रात के आकाश में चमकते हुए तारे और पूर्णिमा की रात्रि ने एक अद्वितीय रौनक बिखेर दी थी। रामू अपने आवास में बैठा विचारों में खो गया। वह सोच रहा था कि उसका सपना सच होने का अवसर कब आएगा। क्या उसके लिए भगवान महादेव की कृपा काफी होगी और क्या उसकी आस्था में दृढ़ता है। वही समय आया जब सन्यासी उसके आवास में पहुंचे और उससे बात करने लगे। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हारे मन में कोई विशेष आकांक्षा है? रामू ने उनसे अपने दिल की बात कह दी। महाराज, मुझे कैलाश पर्वत पर महादेव से मिलने की बड़ी आकांक्षा है। मैंने उनके दर्शन के लिए अपनी जिंदगी की सभी संघर्षों को पार किया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि क्या मेरे पास वो संकल्प है जो आवश्यक है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि तुम्हारी भक्ति पर सच्चे दिल से विश्वास है तो महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। रामू की आंखों में आंसू थे और उसने सन्यासी के पांवों में गिरकर श्रद्धा भक्ति से उन्हें चूमा। वह समय आ गया था कि वह यात्रा के आगे के चरण में बढ़ सकता था और उसने यात्रा के आगे का संकल्प लिया। यात्रा आगे बढ़ी और सभी यात्री धीरे धीरे पर्वतीय रास्तों पर चलने लगे। यात्रा का मार्ग विचारशील वनों, गहरी घाटियों और उच्च पर्वतीय शिखरों के माध्यम से जाता था। सभी यात्री यह समझने लगे कि यह यात्रा एक नई जीवन और आत्मा की पुनर्जन्म की प्रतीक्षा की तरह है। यात्रा के दौरान रामू ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। वे वनों के घने जंगल में खो गए। उन्हें भूल जाने का डर सताया, लेकिन हर बार जब उन्होंने अपने मन में भोलेनाथ की प्रतिमा और उनके प्रिय भजनों का स्मरण किया, वे जगह ढूंढने में सफल हो गए। उनके मन में एक निष्कलंक आत्मविश्वास था कि वह महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त करेंगे। यात्रा के दिन बीतते गए और अंत में यात्रा के सभी यात्री पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच गए, जहां उन्हें महादेव के दर्शन करने का अवसर मिला। रामू का दिल खुशी से उछल रहा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन के दौरान के संघर्षों को याद किया और उन्हें पार करने में अपने परमेश्वर की कृपा का आभास किया। रामू ने महादेव की मूर्ति के सामने अपनी आंखों से आंसू गिराए और उनसे विनती की, भगवान, आपने मेरे जीवन को उजागर किया। आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना मैं यहां नहीं पहुंच सकता था। मैं आपके आभास को महसूस करता हूं और मैं आपके श्रृंगार के समीप आने के लिए धन्य हूं। महादेव की मूर्ति ने रामू की ओर एक हंसी मुस्कान भेजी और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा संघर्ष और आदर्श भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारी उत्कृष्ट भक्ति के बदौलत मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रामू की आंखों में खुशी की आंखें थीं और वह अब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं समझ रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने अपने सपनों की पूर्ति की हदें पार कर दी थी। इस तरह रामू की अद्वितीय भक्ति और महादेव की अनंत कृपा ने
उसकी जीवन में अद्वितीय बदलाव लाया। उसने सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर अपनी आजीविका की जोड़ी, और उसकी आत्मा में अब वह आशीर्वाद है जिसकी कोई मूल्य नहीं कर सकता। इस रूपरेखा में भोलेनाथ की महिमा ने रामू जैसे भक्त के जीवन को नए दिशाओं में उत्तेजित किया और उसे उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मन में अद्वितीय श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हम संघर्षों को पार करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों न हो। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि भोलेनाथ की भक्ति और उनकी कृपा से ही हम अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ हमें अपनी आदर्श भक्ति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि आशा और श्रद्धा से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। इस प्रकार रामू की यात्रा और उसकी भक्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी मनोबल को मजबूत बनाते हैं और भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति में अडिग रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से मुकाबला कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इस कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि मनुष्य की महत्वपूर्ण गुण है सहयोग, संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और अनन्य भक्ति। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि जब हम अपने आप पर और भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भक्ति की अमर धारा एक यात्री की दास्तान है जो महादेव की महिमा के साथ साथ भक्ति और आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता को भी प्रकट करती है। यह कहानी हमें उत्तराधिकारी और सहायक होने की महत्वपूर्णता को समझाती है और हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्ची भक्ति के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से भोलेनाथ की महिमा और उनके भक्त की उपलब्धियों की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं तो हमारे जीवन में आशा, सकारात्मकता और सफलता की किरणें बिखरती हैं।